बुलडोजर का शब्दवाण तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने मंच के भाषणों से ये कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुल और बुलडोजर दो ही वर्तमान में प्रचलन में हैं। लगातार कभी माफियाओं के घर गिरा देने की योगी आदित्यनाथ बात करते हैं तो कहीं गुंडा राज खात्मे की बात करते हैं, परंतु अखिलेश यादव उसी पर कटाक्ष करते हुए स्पष्ट कह देते हैं कि इन्होंने गलत तरीके से बुल और बुलडोजर छोड़ रखे हैं, जो कहीं फ़ायदा करते हैं तो कहीं नुकसान करते हैं। हमारे साथ आज चूँकि हम चुनावी यात्रा पर थे और लगातार देख रहे हैं कि रास्ते में भी अन्ना जानवर दिख रहे हैं, और यहाँ जंगल में हम जब आए तो यहाँ किसान लगातार अन्ना जानवरों से परेशान थे और उन्हीं की रखवाली कर रहे थे। हमने देखा कि क्यों न किसानों से बातचीत की जाए। जब यहाँ पर आए तो पता चला कि हमारे बाएं हाथ में यहाँ पर बुल और काऊ दोनों हैं, और हमारे दाएं हाथ पर जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज दिया था, वो दाएं हाथ पर बना हुआ है। यहाँ पर भारी मात्रा में हमारे साथ किसान हैं, चरवाहा हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में खास रहा है। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है श्री लाल सिंह जी, क्या स्थिति है आज किसानों की? आज किसानों की स्थिति है कि अन्ना जानवर घूम रहे हैं और योगी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, इसके पहले जो सरकार थी उस पर क्या खास रहा इस गांव के लिए खासकर, और पैलानी तहसील के लिए? ये खास रहा कि पैलानी तहसीली आई अखिलेश की सरकार में, डिग्री महाविश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज आया, और ITI आई, मंडी आई, बिजली हाउस पावर आया, काफ़ी उन्होंने काम दिखाया यहाँ। अच्छा, यहाँ पर ITI भी है और डिग्री कॉलेज भी है, और क्या बताया आपने? मंडी जी। अच्छा, तो बाबा जी बता रहे थे कि यहाँ पर ITI भी है, डिग्री कॉलेज भी है, मंडी भी है। अच्छा, वर्तमान की सरकार की क्या स्थिति है? वर्तमान की सरकार ने क्या दिया यहाँ पर? हमारी समझ में यही गाय जो अन्ना प्रथा वाली हैं, तो यही गाय दिया है कि सब कोई मतलब खेत चर जाए और भूखे मर जाओ सब लोग। अच्छा, कितना नुकसान है इन गायों से, और क्या क्या स्थिति है किसान? अब देखिए, खेत में कोई लाही बोई गई है, कोई लाही नहीं है, कोई फसलें नहीं है, सब फसल खा गई वो, और मतलब व्यवस्था होती रहती है उनकी, और कोई यहाँ व्यवस्था नहीं आई है उनकी आज तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है यहाँ गौशालाओं की व्यवस्था करा दी गई है। आज तक हमारे सामने कोई गौशाला नहीं हो रही। देखो सामना है, सब गाय खड़ी है, और मतलब सब किसान लोग तकने के लिए आए हैं, और हम सब लोग तके आए हैं, रात भर तकते हैं, तब भी नहीं मतलब तका पाते हैं हम, और खेत चर जाते हैं ये गायों से। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश हैं कि नाराज? हम नाराज हैं, हम कोई खुश नहीं है। ऐसे कैसे खुश रहेंगे जब हमारा खेत चर जाएगा? हाँ, और उसका खुद कैसे, उससे सरकार से कोई सरकार में आए नहीं कुछ योजना हमारी समझ में आ। तो सरकार तो रामराज की है, नाराज क्यों है? नाराज इसीलिए है कि जो अन्ना प्रथा मतलब नाम है कि अन्ना प्रथा में योगी ऐसा किया, वैसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। नाम का रामराज है। क्या है? नाम का रामराज है। अच्छा, नहीं तो पूर्व वाले ने कौन सा बहुत अच्छा काम कर दिया? ये देखिए, डिग्री कॉलेज बच्चों की शिक्षा के लिए, ITI हमारे यहाँ, और गल्ला मंडी किसानों के लिए, और तहसील बनाई पैलानी को, सारी चीज़ें दी अखिलेश यादव ने। योगी दी ने ये गाय दी हैं, जिससे किसान परेशान है, सारे खेत खत्म हो रहे हैं, चरे जा रहे हैं। तो वो तो बता रहे हैं कि हमने गौशाला की व्यवस्था, कोई गौशाला की व्यवस्था नहीं है। नाम केवल नाम है गौशाला का, गौशाला के नाम का पैसा भरा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इनसे किसानों को क्या नुकसान है? वो तो अपना एक जगह खड़े रहते हैं। ये देखिए, मौके पे देखिए, पूरे खेत पूरे खत्म है, सब चर लिया है, फसल बोई गई है, लेकिन एक भी फसल नहीं है इसमें। हाँ, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष जी, क्या स्थिति है? सरकार से खुश है, नाराज है? नाराज है। अच्छा, कौन सी सरकार है आपके मन मुताबिक? सपा सरकार बढ़िया है, बढ़िया काम किया है सपा सरकार ने। हमारे गांव का विकास जो भी हुआ सपा सरकार श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। हमारे अशोक सिंगौर उन्होंने विकास किया है गांव ये प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में हुआ तो इसी सरकार से काम हुआ यहाँ। अच्छा, हाँ, कौन सरकार से? सपा। अच्छा, तो इस सरकार से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज। काहे? रामराज की सरकार है ना, हम लोग किसान हैं। अब बताओ, जब किसानी में सारा खेत ही चर जाएगा, दिन रात आदमी जगेगा तो क्या होगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम पेंशन दे रहे हैं 6,000 रुपया साल भर में। अरे तो 6,000 में पेट भर जाएगा आदमी का? ना। नहीं तो एक क्या कहना है कि एक तरफ पेंशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ साढ़ भी दे रहे हैं। एक तरफ देखिए, बढ़िया हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, उन्हीं की देन है। आज ये स्कूल न होता तो बच्चे बाहर जाते पढ़ने। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ऋतुराज। स्थिति
अब आपको खुद दिखाई दे रहा, आप लोगों ने बात की, समझ में आया होगा। एक तरफ जहाँ योगी गवर्नमेंट अन्ना पशु दे रही है, वहीं अखिलेश यादव जी की सरकार ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दिया। मैं खुद इसी डिग्री कॉलेज का छात्र रहा हूँ। अभी मेरे छोटे भाई भी यहीं पे पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो है ही कि योगी जी की सरकार अखिलेश यादव से बेहतर नहीं है। इसका आप सामने से देख सकते हैं कि एक तरफ फसलों को नष्ट किया जा रहा है, गायें फसलें नष्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ डिग्री कॉलेज बना हुआ है जहाँ पे हम लोग पढ़े, शिक्षित हुए, और गांव में बन जाने की वजह से हमारे नेताजी श्री अशोक सिंह और जी ने स्वीकृत करवाया और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको ये दिया, तो हम सपा सरकार से ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, अशोक जी से भी खुश हैं? क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो मुझे जानकारी हुई कि जब वो साल 2010 के बाद 10 से 15 तक प्रधान रहे हैं, तो यहाँ तमाम जो भूमि थी उसे पहले से उन्होंने व्यवस्थित कर रखा था कि यहाँ कॉलेज बनेगा, यहाँ ITI बनेगा, यहाँ से रास्ता निकलेगा, ये सारी चीज़ें। अशोक जी से कितना खुश हैं आप? अशोक जी से सिर्फ मैं ही नहीं, लगभग पूरी विधानसभा या पूरी जनता या पूरा गांव सभी लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं और विकास का कार्य करते हैं। उनका नाम ही जो है विकास पुरुषों में लिया जाता है यहाँ हमारे यहाँ। तो अभी गांव में आप चलिए, वहाँ देखिए जगह जगह जो है RCC का निर्माण, नालियाँ और स्कूल कॉलेज वगैरह हर जगह ये सब नेताजी की देन है। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है दूरगामी सोच रखते हैं क्या अशोक जी? जी बिल्कुल। कैसे? अब ये जो है, पहले जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दीपा सिंह गौर जी रहीं, उनके कार्यकाल में लगभग पूरे जितना भी क्षेत्र उनके अंतर्गत आता है, तो उन्होंने हर एक गांव में जाके आप देखिए हर जगह RCC नाली जितना उनके जो है उसमें आता है, तो उन्होंने पूरा विकास करवाया है। आप खुद जाकर यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, तो योगी जी कह रहे हैं कि रामराज की सरकार है, गुंडा मवाली जेल चले गए हैं और जो उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की थी उनकी संपत्ति में बुलडोजर चला दिया गया है। यूथ किस तरह से देखता है? अब देखिए बुलडोज़र चला देना, अगर माफियाओं के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो उनकी सरकार है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हम लोग देखिए किसानों के लड़के हैं, हम लोग को जो है जो भी आए हैं तो यही खेती बाड़ी से हम लोग की आए हैं। अगर यही नष्ट हो जाएगी तो फिर हम लोग काहे में पढ़ेंगे, काहे में खाएंगे? तो हमारे लिए तो मेन समस्या तो यही है, गायों वाली। लवाया है तो एक तरफ बुल भी दे दिए हैं कि किसानों को भी नष्ट कर दो। बिल्कुल, अब ये बुल नष्ट तो कर रहे हैं, किसानी खेती को नष्ट कर रहे हैं, फसलें खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है किसानों को, जिससे किसान तो खुश नहीं रह सकता। अगर जब किसान के पास जब खेती ही नहीं रहेगी, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ पैदा ही नहीं होगा, तो खाएगा क्या? वो कह रहे हैं सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपये में। आप मुझे बताइए कि 6,000 रुपये में योगी जी या कोई भी जो है अपना पेट भर सकता है एक साल में? एक साल में मुझे लग रहा है आज की इस महंगाई के दौर में 6,000 रुपये एक हफ्ते के लिए भी पूरे नहीं होते एक व्यक्ति के लिए। और ये यहाँ तो 6,000 में पूरा परिवार चलाना है, तो क्या होगा 6,000 रुपये में? फिर क्या लगता है ऐसे में नौजवान, चूँकि नौजवान भी हो, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो बेरोजगारी की महामारी है यहाँ। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। अब जब रोजगार का वादा भी किया था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, लेकिन हमें अभी तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया यहाँ। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार थी तब यहाँ क्या क्या विकास हुए थे? अखिलेश जी की सरकार में देखिए यहाँ जो है पैलानी तहसील जो पहले से पुरानी तहसील है उसको जो है स्थगित करवाया, नवनिर्मित करवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया, गल्ला मंडी बनवाया। इस तरह से काफ़ी विकास किया उन्होंने हमारे क्षेत्र में। और योगी जी का कोई विकास यहाँ मुझे अभी दिख नहीं रहा। उस गल्ला मंडी से क्या फ़ायदा? वो तो गल्ला मंडी बनी है, वो तो लोग वैसे भी आढ़तियों को बेच सकते थे। नहीं, अब वहाँ जो है जाते हैं लोग, तो वहाँ बांधा जाता है। बांधा यहाँ से करीब 30 किलोमीटर पड़ जाता है, तो वहाँ जाने आने में काफ़ी समय नष्ट होता है। और यहाँ पास में बन जाने से किसानों को काफ़ी आराम हो गया है। मतलब कहना चाहते हो कि बांधा जाने से अच्छा है कि अपने ही घर आसपास में गल्ला मंडी में बेच लेंगे तो किसान को अच्छी खासी उपज का दाम मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, लगातार किसान आंदोलित रहे, उसको आप कैसे देखते हो? किसान आंदोलित बिल्कुल रहेगा। जब मैंने आपको बताया नहीं कि रीज़न वही है, जब किसान के पास उपज करेगा, वो पूरा साल मेहनत करेगा और एक दिन में पूरी गायों का झुंड आता है, 300-300 400 गायें आती हैं यहाँ और एक दिन में पूरी फसल को नष्ट करके चली जाती हैं, तो किसान तो उससे नाराज़ होगा। नहीं तो ITI अच्छा है कि ये सांड गाय अच्छे हैं? नहीं, ITI अच्छा है। अच्छा, ITI अच्छा है। अच्छा, मेरे साथ दादा हैं। दादा, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। अच्छा, कहाँ आए थे आज आप? ये कैसे क्या बना है? अखिलेश जी की सरकार जब थी क्या क्या देन थी यहाँ? आज की स्थिति में आदित्यनाथ को देखते हुए अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी रही और उन्होंने जो भी किया वो जन
समूह के लिए मतलब जो है अच्छा किया। और बाकी जो आदित्यनाथ जी ने किया तो वो हमारे कर्म के भागीदार रहे। देख लीजिए आप क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये दिया है हम लोगों को कि जो फसल बोओगे घर का भी बीज डाल दो और बाद में मर जाओ। अखिलेश सरकार में क्या क्या हुआ? अखिलेश सरकार में एक अन्ना प्रथा नहीं थी और बढ़िया मतलब उन्होंने स्कूल दिया, ITI दिया, गल्ला मंडी दिया, तहसील दिया, हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। घर घर में मतलब जो है हर गांव गली गली में मतलब RCC दिया, रिंग बोर भी दिया, मतलब बोर भी सरकारी और बिल भी माफ़ किया। लेकिन अब ये सरकार से तो बेहतर है कि मर जाओ। अच्छा। हाँ, वो तो कह रहे हैं किसानों को हम पेंशन दे अरे रहे वो हैं। पेंशन अपनी गांव में भर लें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा। हमें ये गांव का गायों का इंतजाम करें, अन्यथा हम लोग फांसी लगा लगा के मर जाएंगे। अरे हाँ, अच्छा, किसान आंदोलन कर रहे थे अभी तक लगातार। उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, और बाद में फिर उन्होंने अपने बिल वापस अरे ले लिए। वो ऐसा है सरकार वो कि वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे। केवल एक वैभव बना करके और हवाई फायरे मार रहे हैं, बस बाकी और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, सरकार वाले अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं। जो भी पैसा आता है प्रधान खा जाए चाहे अधिकारी खा जाए, यहाँ तक आते ही नहीं है। नहीं ये गायें कहाँ को अन्ना रहती, बताइए आप। हमारे साथ इसी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान श्री अशोक सिंह गौर जी भी हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। टन्ना, जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि एक यहाँ कॉलेज बना है, ITI बना है, और तमाम अभी किसानों ने भी योजनाएं बताई हैं। आप उस समय प्रधान रहे हैं, कैसे क्या योजना थी, कैसे ये सब आप डेवलप कर पाए? यहाँ हमको जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत की ज़मीन पड़ी हुई है। हमने भविष्य की योजनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया कि आगे चल के इसमें कोई कब्जा न करे, भूमि का दुरुपयोग न हो। क्योंकि ग्राम प्रधान भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, लेखपाल सचिव होते हैं। तो मैंने इस भूमि को करीब 35 बीघे ज़मीन डिग्री कॉलेज के नाम, और राज्य समिति का अध्यक्ष होता है, लेखपाल सचिव होते हैं। तो मैंने इस भूमि को करीब 35 बीघे ज़मीन डिग्री कॉलेज के नाम और राजकीय इंटर कॉलेज के नाम आरक्षित कर दिया था। खसरा खतौनी में दर्ज भी करा दिया था। इंटर कॉलेज के लिए माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और डिग्री कॉलेज के लिए उच्च शिक्षा के नाम से भूमि में खसरा खतौनी में दर्ज करा दिया था। अखिलेश यादव जी की सरकार में हम लोगों ने प्रयास करके इसी भूमि का उपयोग किया। आज नतीजा ये है कि यहाँ राजकीय महाविद्यालय, चूँकि पूरे जनपद का पहला राजकीय महाविद्यालय, जहाँ छात्र और छात्राओं को एक साथ पढ़ने की सुविधा है, और छात्रावास भी, महिलाओं के लिए अलग छात्रावास, लड़कों के लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था है। इसी के तहत इसी गांव में ही ITI गवर्नमेंट का स्वीकृत हुआ था। बाद में हम लोगों ने पैलानी रोड में उसको ज़मीन उपलब्ध करा के उसको ITI बनवाने का काम किया। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता आए हुए थे, तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री, सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी। उनसे हम लोगों ने मांग की थी कि ये बहुत पुरानी तहसील रही है, इसको पुनः तहसील घोषित किया जाए और बढ़िया भव्य जो है तहसील भवन बनवाया जाए। उन्होंने घोषणा किया था। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तहसील स्वीकृत किया और भव्य तहसील की इमारत तैयार की। आज सिकाहुला है, पैलानी के आसपास दूर दराज के लोगों को जिनको बांधा जाना पड़ता था, अब पैलानी में ही उनका सब समस्या का निदान हो जाता है और तमाम किसानों को ज़मीन से संबंधित जो भी कागजात उपलब्ध के लिए बांधा जाना पड़ता है, सब पैलानी तहसील में सब उपलब्ध हो जाते हैं। और तमाम रोडें बनी। अखिलेश सरकार की ही देन है कि ककनारे नाला पड़ता है इधर पैलानी के पहले, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती थी। वो पुल तिरछा था, उसको सीधा करके नया पुल बनवाया। और पैलानी में पावर हाउस, कालेश्वर में पावर हाउस, चिल्ला में पावर हाउस, मटाऊ में पावर हाउस, तमाम विधानसभा में बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। और बहुत बड़े पैलानी से गुलौली मार्ग है एक, जहाँ एक 3 मीटर चौड़ी रोड थी, उसको चौड़ी कराने का काम, जो बहुत बड़ा काम है इस क्षेत्र में हुआ, वो कराने का कार्य किया। और
इसी प्रकार से भेड़ौरा नाले का पुल, जहाँ बरसात में वाहन रुक जाते थे, पुल रफ्ते के ऊपर से पानी जाता था, उसमें पुल बनवाने का कार्य किया। इस तरह के तमाम इस विधानसभा में कार्य किए और आज तक इस योगी सरकार ने तिनवारी विधानसभा के अंतर्गत एक भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। कोई बता दे तो मैं उनको इनाम दूंगा अगर काम कराया हो। योगी सरकार के जो प्रतिनिधि रहे या योगी सरकार के जो नेता रहे, नुमाइंदे रहे, एक भी कोई स्थायी कार्य नहीं हुआ। आप सामने देख रहे हैं किस तरह जो है पूरा खेत खाली है, सरसों बोई गई थी, पूरा अन्ना जानवर है, गौशाला कहीं नहीं बनी, दुरुपयोग हो रहा है धन का, पूरा किसान परेशान है। किसान रात भर जागता है, इसके बाद भी अपनी फसल नहीं बचा पा रहा। और नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि हमने बड़ा विकास किया है, माफिया और राज खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया। ये लोग सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं और जो है ज़बरदस्ती अनावश्यक इमारतें गिरवा कर एक समाज में संदेश देना चाहते हैं कि लीजिए हमने फलाने की बिल्डिंग गिरा रहे हैं, ताकि संदेश दें कि हमने फलाने की माफिया गिरा दिया, ठिकाने गिरा दिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जो है एक भावनात्मक मुद्दा उठाकर हिंदू मुस्लिम के नाम पे फिर पुनः वोट लेना चाहते हैं, चूँकि इनको जानकारी है कि इस समय समाजवादी पार्टी की लहर है, जनता इनकी हकीकत समझ गई है। इसलिए ये हिंदू और पाकिस्तान, इमरान, मुसलमान के नाम से ये जनता को भ्रमित करेंगे। जनता इनके भ्रम में आने वाली नहीं है। अब समाजवादी पार्टी की लहर है, नौजवान, किसान, सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे और खड़े भी होना भी चाहिए। तो ये थे पूर्व प्रधान यहाँ के, जो इन्होंने बताया कि मैंने किस तरह से यहाँ विकास कराया था। उन्होंने डिग्री कॉलेज, ITI और यहाँ मंडी से लेकर के तमाम जो छोटे छोटे पुल हैं, रोड हैं, तमाम विकास कार्यों के लिए जो कार्य योजना थी उन्होंने स्पष्ट बता दिया। और किसानों ने बता ही दिया कि किस तरह से यहाँ गाय और सांड अन्ना आकर के फसलों को चट कर जाते हैं और वो रातों दिन यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। बांदा से प्रजातंत्र TV के लिए राम जी।